अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और कार्यदायी संस्था के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ दूसरे दिन की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मंदिर निर्माण की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लेकर मंथन हुआ और कुछ नए प्रस्ताव भी पारित हुए। बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक 2023 में प्रस्तावित राम मंदिर में भक्तों को रामलला का दर्शन करने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि 2025 तक श्री राम जन्मभूमि का 70 एकड़ परिसर विकसित हो जाएगा। बैठक खत्म होने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए मलबे से भरे हुए स्तर तक खुदाई और रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट इंजीनियर फील की परतों को भरने की सिफारिश की गई है। ट्रस्ट ने इंजीनियरिंग फील की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने बताया कि जनवरी 2021 से शुरू हुई खुदाई के कार्य में 30 से 40 डंपर, 55 खुदाई करने वाली मशीनरी और अन्य मशीनरी को 12 मीटर तक भरी हुई मिट्टी की खुदाई के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसमें लगभग 70 लाख क्यूबिक फीट खुदाई की गई है। उन्होंने कहा कि खुदाई के पूरे क्षेत्र में 44 परतों में इंजीनियर फिल से भरा जाना है। फिल की प्रत्येक परत 250 मिलीमीटर मोटाई की होती है, जिसे वांछित घनत्व की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण संगठन के तहत रखा जाता है। इंजीनियर फिल की कुल मात्रा लगभग 44.5 लाख क्यूबिक फीट है। शेष उच्च स्तर की मिट्टी से भरा जाना है। इंजीनियर फिल की गतिविधि 15 दिसंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिस पर तेज गति से काम चल रहा है। चंपत राय ने कहा कि परकोटा के बाहर संपूर्ण परिसर के लिए प्रारंभिक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसमें तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र, संग्रहालय, अभिलेखागार, अनुसंधान केंद्र, सभागार, गौशाला, यज्ञशाला, प्रशासनिक भवन आदि शामिल हैं। स्थानीय अयोध्या नगरी के संतों एवं साधुओं के सुझाव भी मास्टर प्लान में शामिल होंगे। उनकी आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए मास्टर प्लान पर चर्चा की जा रही है। बता दें कि राम मंदिर निर्माण की प्रगति जांच के लिए साप्ताहिक एवं मासिक की जा रही है। इस कड़ी में समीक्षा बैठक 14-15 जुलाई को संपन्न हुई। बैठक में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज, सदस्य वीरेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, डॉक्टर अनिल मिश्र, LNT TCS सहित अन्य तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद रहे। 2 दिन की बैठक पूरी हुई है और ये समय समय पर अयोध्या में अथवा दिल्ली में बैठक होती रहती है। इंजीनियरिंग साइट के छोटे छोटे पहलुओं पर बहुत विस्तार से चर्चा होती है। 6 महीने बाद क्या काम करना है, उसकी चर्चा आज से शुरू करते हैं। इसी प्रकार की चर्चा यहाँ हुई। टाइम फ्रेम भी यहाँ तैयार होता है कि कौन सा काम किस समय तक पूरा करना, उसके लिए आवश्यक वस्तु कहाँ से आएगी, कितने समय में आ जाएगी, परिसर में कहाँ रखी जाएगी, किस दिशा में रखने से क्या कठिनाई होगी, कौन सा काम अगर पहले कर देंगे तो भविष्य में यह बाधा आएगी। ऐसी बहुत छोटी छोटी बारीकियों की चर्चा सब इंजीनियर, लार्सन टुब्रो, टाटा कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट ये आपस में बैठकर करते हैं। ये भी विचार करते हैं कि परिसर के बाहर का जो शेष अयोध्या है, हमारी कोई योजना शेष अयोध्या से बाधक न बन जाए, हमारे कारण उनको, उनके कारण हमको दिक्कत न खड़ी। 2 दिन में जो विचार हुआ है, वो पहला विचार हुआ है कि हम श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन 2023 समाप्त होने के पहले करा दें, शुरू कर देंगे।
जन्म स्थान जहाँ गर्भगृह बनने वाला है वहाँ भगवान की स्थापना और श्रद्धालुओं के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे। सारा परिसर सभी प्रकार से ऐसा बनाया जाएगा कि वो इको फ्रेंडली हो, अर्थात वर्षा का पानी शहर को कष्ट न दे। जो अंदर पानी आएगा, अंदर बहुत अधिक पानी का उपयोग होगा, वो बाहर की नालियों को ओवरफ्लो न कराए। अंदर अगर सीवर पड़ेगा तो वो बाहर के सीवर को नुकसान न पहुंचाए। इसलिए सीवर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, इसमें 100% ध्यान रखने का विचार हुआ। कौन करेगा, ये भी बात आई। पेड़ बहुत हैं, उन पेड़ों का अधिक से अधिक संरक्षण हो ताकि अंदर का तापमान प्राकृतिक रूप से ठीक ठाक बना रहे। सारा परिसर सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मंदिर के अतिरिक्त जो भाग है उसका निर्माण कार्य और मंदिर के निर्माण कार्य में बाधा ना पहुंचे, तो एक मोटी मोटी रूपरेखा ऐसी बनी है कि मंदिर का निर्माण कार्य हम 2023 तक दर्शनार्थियों के दर्शन शुरू कर देंगे, लेकिन 2025 खत्म होते होते संपूर्ण 70 एकड़ परिसर परिपूर्ण ढंग से विकसित हो जाएगा। परकोटे में जोधपुर के पत्थर का वो इस्तेमाल करेंगे, ये बात सामान्य रूप से 2 दिन में हो गई। प्लिंथ को ऊंचा करने में मिर्ज़ापुर का पत्थर, ये विचार हुआ था। अब बाहरी परत पर, बाहर की सीमा पर ग्रेनाइट भी लगाएंगे, 2-2 फीट की, एक के ऊपर एक 3 लेयर। बाहरी परिधि पर ग्रेनाइट लगाकर भीतर के हिस्से में मिर्ज़ापुर स्टोन रखेंगे, तो एक ग्रेनाइट का एक एडिशन हुआ है। इस ग्रेनाइट से क्या क्या लाभ होंगे, इस पर भी विचार हुआ कि बहुत अधिक वर्षा हो गई, मट्टी में नमी आ गई, तो ग्रेनाइट की 3 लेयर लगाएंगे। ग्रेनाइट में पानी को सोखने का स्वभाव बहुत रेयर है, बहुत कम है। कितना कितना पत्थर लग सकता है, इसकी भी गणना हुई है। मंदिर में एक मोटा अनुमान लगाया गया है, 3,60,000 घनफुट पत्थर लग सकता है। तो प्लिंथ ऊंचा करने में भी ग्रेनाइट और मिर्ज़ापुर दोनों मिलाकर 4 लाख घनफुट पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी। परकोटा भी पत्थर से बनेगा, तो उस पत्थर को जोधपुर से लाएंगे, वो भी लगभग 4 लाख घनफुट होगा। पानी का प्रवाह रोकना, पानी का आक्रमण से मंदिर की रक्षा करना, और नीचे बालू है, उस बालू के कटान को रोकने के लिए भी रिटेनिंग वॉल 3 दिशाओं में बहुत आवश्यक है। उस 3 दिशाओं के डायरेक्शंस, दूरियां भी तय हो गई। बूढ़े यात्री, किसी को कोई दिव्यांग है, इसके लिए लिफ्ट का वहाँ उपलब्धता रहेगी और 2 लिफ्ट वहाँ लगेंगी। ये बात भी इस पूरे डिस्कशन में आ गई। तो इस प्रकार 3 तरह का पत्थर
उनकी लगभग क्वांटिटी, रिटेनिंग वॉल वो भी 3 डायरेक्शन में। रिटेनिंग वॉल जमीन के अंदर कितना जाएगी, तो मोटे तौर पर रिटेनिंग वॉल भी जमीन के अंदर 12 मीटर गहराई तक ले जाएंगे। ये बहुत माइन्यूट डिस्कशन थे, ये 2 दिन में पूरे हुए हैं। सीमेंट कैसे घटाया जाए, सीमेंट में एनर्जी बहुत पैदा होती है, हीट पैदा होती है, तो इसके लिए इंजीनियर्स के सुझाव, फ्लाई ऐश, जो थर्मल पावर स्टेशन ऊंचाहार, तो उनके उस सुझाव के अनुसार उसका प्रयोग होगा। कुछ मात्रा में ब्रिक्स का प्रयोग है, पहले ज़्यादा था, अब 2 दिन के डिस्कशन में उसको बहुत घटा दिया गया और बहुत से स्थानों पर ब्रिक्स के स्थान पर भी हम पत्थर का ही उपयोग करेंगे। तो भी कुछ ना कुछ ब्रिक्स हैं, इसका विचार होगा। मंदिर में जितनी चौखट लगेंगी वो चौखट मकराना के बहुत उच्च क्वालिटी के सफ़ेद मार्बल से बनेंगी। जो खिड़कियां होंगी उन खिड़कियों में बंसी पहाड़पुर का पिंक सैंडस्टोन ही इस्तेमाल होगा। ये भी इन 2 दिन की चर्चाओं में आया है। ऐसी बहुत छोटी छोटी तकनीकी बातों पर चर्चा हुई है। और एक आपके लिए भी है कि पिछले 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री महोदय मंदिर निर्माण कार्य को प्रारंभ करने के लिए पूजन किया। आने वाले 5 अगस्त को हम सुरक्षा से संबंधित लोगों से बातचीत करेंगे कि आपको वर्किंग साइट मशीनें कैसे काम कर रही हैं, कैसे फिलिंग हो रहा है, कैसे रोलर कॉम्पैक्शन हो रहा है, ये आपको हम दिखाएं। इसके लिए सिक्योरिटी सेक्शन से बातचीत करके उनकी अनुमति लेंगे, आपको बताया जाएगा। हमने एक रूट सुझाव दिया है कि सभी लोगों को किसी एक पॉइंट पर जहां से नियरेस्ट चलकर कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई जा सके वहां एकत्र किया जाए और सुरक्षा के लिए जो आवश्यक चेकिंग है उतना चेकिंग करें, अपने कैमरों से अंदर रिकॉर्डिंग कर लें। ऐसा प्रपोजल आज लगभग सभी इंजीनियर्स इस पर सहमत हो गए हैं। अब सुरक्षा से बातचीत और करनी है। सर, एफसीआरए में कोई प्रॉब्लम है? जो विदेशी लोगों का चंदा वापस किया जा रहा है? अभी भारत का पैसा बहुत है, अभी हमने सोचा भी नहीं है। आप एफसीआरए के कायदे कानून पढ़िए, अगर ठीक से नियम से चलेंगे तो 3 साल तक हम शायद एफसीआरए के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 3 ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। दूसरा सर, जो मंदिर लिए जा रहे हैं उसको लेकर के लगातार विरोध हो रहा है। कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। मुकदमा दर्ज हुआ है। कोई बात नहीं, बड़ी खुशी की बात है, बड़ा आनंद लीजिए आप लोग। ये दे दो भाई। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9460 34 000।